में मैं आपको बताऊंगी माचा ग्रीन टी के बारे में कि माचा ग्रीन टी क्या है, इसे किस तरह यूज़ करना है। और मैं स्पेशली आपको बताऊंगी ग्रीन टी के बारे में कि ग्रीन टी किस तरह लेनी है, कितनी लेनी है, कौन सी ग्रीन टी से कितना वज़न कम होता है और किस ग्रीन टी के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपने स्टार्ट में देख ही लिया कि वीडियो किसके बारे में है, तो हम जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रीन टी के बेनिफिट और माचा ग्रीन टी के बेनिफिट। अब जो माचा ग्रीन टी है और जो ग्रीन टी है दोनों सेम प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, बस उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि हमें ग्रीन टी से क्या बेनिफिट मिल रहा है और माचा ग्रीन टी से क्या बेनिफिट मिल रहा है। बेसिकली माचा ग्रीन टी होती क्या है और ये हमारे वेट लॉस में हमें किस तरह हेल्प करती है, ये हमने किस तरह पीनी है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन टी के बारे में। तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगी ग्रीन टी के बेनिफिट्स आखिर है क्या, ग्रीन टी में ऐसे क्या होता है जो वो हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस ले आता है। तो ग्रीन टी में बेसिकली हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, स्पेशली कैटेचिन, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, जिसे हम कहते देते हैं आम जुबान में कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर। अब जो ग्रीन टी है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे स्ट्रो लेवल के लिए बहुत अच्छा, और इसके बेइंतहा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये ग्रीन टी है वो हमारा वेट लॉस नहीं करती है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज साथ नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा ग्रीन टी से वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमने ग्रीन टी पी और हमारा वेट लॉस नहीं हुआ, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने साथ डाइट और एक्सरसाइज तो की नहीं थी। अब नंबर 2 पे जो ग्रीन टी होती है वो बेसिकली टी बैग के अंदर होती है, उसमें ग्रीन लीफ होता है जो कि सारा कुछ उस टी बैग के अंदर होता है। हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और उसमें वो टी बैग डिप कर देते हैं 10 to 15 सेकेंड्स के लिए और उसको रहने देते हैं। उसके बाद हम वो टी बैग निकालते हैं और उसको फेंक देते हैं। अब उसमें जो ग्रीन टी लीव्स होते हैं उसका सारा जो असर वो तो पानी में आ गया, बाकी सारा कुछ हमने फेंक दिया। तो उसका जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसका रस जो है वो सारा पानी में शामिल हो जाता है और वो जो पानी है वो हम पी लेते हैं। अब जो ग्रीन टी है वो हमने ऐसा नहीं करना कि खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी पी ली, ऐसा नहीं करना। ग्रीन टी को हम खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पियेंगे। अब मैं चलती हूँ माचा टी के बारे में कि माचा टी में क्या डिफरेंस है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन का सारा कुछ उसके टी बैग में होता है, तो ये टी बैग तो हम फेंक देते हैं। अब जो माचा टी होती है वो जो सी होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसका टी बैग नहीं होता, वो पाउडर फॉर्म में होता है। अब माचा टी है क्या, माचा टी बेसिकली जापान के फेमस बेवरेजेस में शामिल होती है जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको बहुत क्विक वेट लॉस के रिजल्ट चाहिए तो आप माचा टी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। टी में ग्रीन टी से 137 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप खुद सोचें कि कितनी जल्दी हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करेगी। अब जो माचा टी और ग्रीन टी है ये सेम प्लांट से बनते हैं, मतलब उसी प्लांट के पत्ते होते हैं। बस ग्रीन टी में ये होता है कि हम उन पत्तों का एक्सट्रैक्ट पानी में निकाल लेते हैं और जो माचा टी होती है वो हमें पाउडर फॉर्म में मिलती है। जितना रिफाइंड पाउडर होगा उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। जो माचा टी है वो तो पाउडर है, वो पाउडर आपने किस तरह बनाना है उसको टी के फॉर्म में, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जब वो पाउडर हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है या हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो फ़ौरन हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी बहुत फास्ट वर्क करने लग जाती है। अब जो रिसर्चेस कहती हैं वो ये है कि ग्रीन टी के 10 से 20 कप माचा टी के 1 कप के बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा फ़र्क है कि ग्रीन टी के 10 कप उतना रिजल्ट नहीं देंगे जितना माचा टी का 1 कप दे सकते हैं। तो माचा टी अब नहीं कर सकते। उसमें नंबर 1 पे जिनको लीवर इशू है वो लोग माचा टी यूज़ नहीं करेंगे, और नंबर 2 पे जिनको किडनी का इशू है, किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, वो भी माचा टी को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे। या अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप माचा टी को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। और माचा टी का 1 कप एक दिन में लेना है बस, इससे ज़्यादा आपने इसकी क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी। अब हम चलते हैं इस तरफ कि माचा टी को बनाना किस तरह। आपने क्या करना है, माचा टी बिल्कुल एक रिफाइंड पाउडर होता है, आपने वो पाउडर लेना है, उसके बिल्कुल 1 पिंच, जिसे हम कह सकते हैं अगर आप मेजरमेंट में जाएं तो वो ऑलमोस्ट 1 ग्राम, 1 ग्राम से ज़्यादा आपने इसकी क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है एक दिन में, बस 1 ग्राम लेना है आपने। 1 पिंच या 1 ग्राम जो सा होता है माचा पाउडर ले लेना है,
उसके बाद आपने उसको बिल्कुल 2 सिप पानी के लेने हैं और उसके अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है। आपने डायरेक्ट उसको कप में डाल के मिक्स नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल 2 सिप लेने हैं, उसके अंदर डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करना है उसको। उसके बाद आपने वार्म वाटर लेना है और फिर वो जो पाउडर आपने पानी के अंदर ब्लेंड किया हुआ था वो मिक्सचर आपने वार्म वाटर के अंदर डाल देना है। आपने डायरेक्ट जो सा है वो माचा पाउडर वार्म वाटर में ऐड नहीं करना है। दैट ये ना सिर्फ आपका वज़न कम करेगी बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी हार्ट हेल्थ, आप शुगर के पेशेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। आपके हर प्रॉब्लम के सलूशन इस माचा टी में है। बस आपने कोशिश करनी है, अगर आप लीवर या किडनी पेशेंट हैं तो फिर आपने माचा टी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं पीनी है। पीने से हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो मैं फिर कहूँगी कि नहीं, आपको साथ डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी चाहिए। ये तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देगा, पर ये नहीं होगा कि जब तक आप कैलोरी काउंट्स नहीं करेंगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आप ज़रूर साथ कोई डाइट फॉलो करें। अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल नीचे चल रहा है। तो उससे भी आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, विद इन द मंथ रिजल्ट नज़र आएंगे। तो इसके साथ भी आपने कोई भी डाइट और एक्सरसाइज लाजमी फॉलो करनी है और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना है, हाई प्रोटीन डिनर करना है, कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देना है और एक्सरसाइज लाजमी करनी है। बेशक आप वॉक ही कर लें, का टेस्ट ग्रीन टी से काफ़ी गुना बेहतर होता है। अब वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमें ग्रीन टी का टेस्ट नहीं पसंद, तो वो ये टी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इससे बहुत क्विक वेट लॉस होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपको। कहती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।